तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान ठीक है कि वो उनका इशू नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत का मसला ही नहीं था। SIFC जो 2022 में जिसका वो कहते हैं ना कि जो मेन ऑफिस या सेक्रेटरी PM हाउस में बनाया गया, तो ये मसला तो सियासतदानों का है ही नहीं। सियासतदान तो किसी और चीज पे झगड़ते हैं। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग तो किसी सियासतदान का वो है ही नहीं। ये तो SIFC, अगर आप हमारे मतलब क्या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका मसला नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी है वो भी गोल गोल घूम रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है नहरों वाले मामले में और पीपल्स पार्टी की किसी किस्म के किस थ्रेड के मामले में। बेसिकली एक नहर का इशू है, बाकी सत्ते खैरें हैं। रही बात पीपल्स पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो दरअसल कौम परस्त जमात है, यानी नेशनलिस्ट जितने भी हैं उनको ज़रा जवाब देना चाह रही है सिंध की सियासत के हवाले से। ज़रा आप थोड़ा क्लियर कर देंगे इस बात को? जी अस्सलाम वालेकुम। अगर एक साइड से देखें तो राना सनाउल्लाह साहब का बयान ठीक है कि वो उनका इशू नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत का मसला ही नहीं था। SIFC जो 2022 में जिसका वो कहते हैं ना कि जो मेन ऑफिस या सेक्रेटरी PM हाउस में बनाया गया, तो ये मसला तो सियासतदानों का है ही नहीं। सियासतदान तो किसी और चीज पे झगड़ते हैं। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग तो किसी सियासतदान का वो है ही नहीं। ये तो SIFC, अगर आप हमारे मतलब क्या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका मसला नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी है वो भी गोल गोल घूम रही है। और उन्होंने कहा कि, और दूसरी बात भी उनकी सही है कि वो असल मुद्दे पर नहीं आ रही। वो अपने घर में बैठ के अपनी ही सूबाई असेंबली में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करती है अपने MPA के साथ, लेकिन जहां उनको अपना निशाना सीधा रखना चाहिए वो वहां पर वो निशाना सीधा नहीं रख रहे। और अपने जलसे में वो बाकी जमातों को और GDO को वो एड्रेस कर रहे होते हैं। वो हम लोगों को आंखें दिखा रहे होते हैं। भाई हम लोगों को क्यों आंखें दिखा रहे हैं? अगर आप कैनाल्स के खिलाफ हैं, जो कि ये कहते हैं, इन्होंने एक तो होम्योपैथिक किस्म की रैलीज भी निकाली, लेकिन वो रैलीज की मुझे समझ नहीं आती कि कभी सामने हो तो मैं उनसे पूछूं कि जब सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने ये रैलीज निकाली तो फिर उनके ऊपर रबर बुलेट्स, शेलिंग और FIR क्यों दर्ज हुई? कल जो मुकला का बबरलू की तरफ एहतजाज था, वो रात उनके ऊपर आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं और फिर वो बड़ाई साहब को आपने देखा होगा 8-10 दिन पहले भी। तो ये अपना मौकफ जरा क्लियर करके बता दें। ठीक है। और बाकी राना सनाउल्लाह साहब को है कि भाई फेस तो आप लोगों का है ना। अब दर पर्दा कोई भी है, कोई भी आपको कान पकड़ के राइट लेफ्ट कर रहा है, लेकिन फेस आपका है। तो जो हम जवाब मांगेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे तो वो आप लोगों से करेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारे मुल्क में 2-3 चीजें जैसे मैगी इंस्टेंट नूडल्स होती है 2 मिनट में बन जाती हैं। ठीक है। तो ये 3-4 इशू पे वो हमारे तैयार होते हैं। जब हमारा एक वो कहते हैं ना कि A काम नहीं करता तो फिर हम B को लेकर आ जाते हैं, फिर C को लेकर आ जाते हैं। ठीक है। तो वो अब आपने देखा होगा जिस तरीके से बाकी चीजें हो रही हैं, फिर सूबों में लसानी। नहीं, आपके कहने का मतलब ये कि पीपल्स पार्टी अगर एहतजाज करे तो सिंध में ना करे, मुनासिब प्लेटफॉर्म पर करे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने करे, या उसमें जो दफ्तर है SIFC का उस प्लेटफॉर्म पर जाके एहतजाज करे। आप हमें क्यों एड्रेस कर रहे हैं? GDA को तो अपना मौकफ ये है। मुझे उनकी बात की समझ नहीं आ रही कि आप हमें क्यों जवाब दे रहे हैं। आप जवाब मांगे अपनी। अगर वो कहते हैं कि वो फेक मिनट्स थे, जरदारी साहब ने कोई मंजूरी नहीं दी, वो एक असूली मौकफ था, तो ये आप उनसे बात करें। ओके। यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाएंगे? आपका चेहरा सामने आ चुका है रजा भाई। ठीक है, मेरा ख्याल है रजा भाई जो आपने बात मुझसे ऑफ एयर करनी थी ना वो ऑन एयर कर दी है सायरा बानो साहबा ने।